हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी से। ठीक है, सो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। सो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब कि जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, दैट मीन्स उसको बोल देते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल हुज डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एट ईच पॉइंट्स इन द डोमेन। जैसे कॉन्टिन्यूस का होता है वैसे ही डिफरेंशिएबल का। उसके बाद ये एक उसकी एक्सेप्शन मैंने आपको बताई थी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब कि कॉन्टिन्यूस भी होगा, बट ज़रूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी हो। एग्जाम्पल इज एक्सेप्शन इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मतलब कि मॉड्यूलस वाले फंक्शंस। मॉड्यूलस फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होते। उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला था ये था फर्स्ट प्रिंसिपल का, मतलब थ्रू लिमिट्स। अगर हमको डेरिवेटिव निकालना हो, डिफरेंशिएट करना हो यूजिंग लिमिट्स, फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपका बहुत रेयर आएगा। बाय चांस क्वेश्चन आए कि शो करो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, या फिर स्पेसिफिकली तो वैसे मैंने आज तक नहीं देखा किसी पेपर में कि आपको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएट करने के लिए बोला हो। ऐसे आ सकता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, या डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करो तो हमको लिमिट्स के थ्रू करना पड़ेगा। बट स्पेसिफिकली फंक्शन को डिफरेंशिएट करो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसा कोई क्वेश्चन अब नहीं आएगा। 11th में आता था, अभी नहीं आएगा। बट इसका फॉर्मूला है ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन में h। जैसे कॉन्टिन्यूशन में होता था वैसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव एल एच डी, वहाँ पर एल एच एल था लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वहाँ राइट हैंड लिमिट था, यहाँ पर है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर? एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी इज इक्वल्स टू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये वाला पार्ट जो है लिमिट्स के थ्रू हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे ये करेंगे थोड़ी देर में। पहले नॉर्मल डिफरेंशिएट देखेंगे किस तरीके से होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था, दो तीन बच्चे बोल रहे थे कि डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता, तो चलो कोई बात नहीं। बट ये देखो, ये थर्ड पेज मैंने नोट्स का खोला है, दिख रहा है सबको? इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं ये सब आपको याद ही करनी पड़ेंगी, और कोई ऑल्टरनेटिव इसका नहीं है आपके पास। सबसे पहला ये है हमारा, ये तो है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तो है लिमिट्स वाला फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, दोबारा से लिख दिया मैंने। उसके बाद इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं और उनका डेरिवेटिव हो रहा है, मतलब कि सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। उसके बाद सेकंड है हमारा क्वोशिएंट रूल, मतलब कि अगर दो फंक्शंस हमारे डिवाइड हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव, अच्छा ये तो सबको पता है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई लिखा जाए या फिर वाई डैश लिखा जाए, एक ही बात है। डी अपॉन डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव, या फिर आप डैश भी लगा सकते हो। सो ये थोड़ा बड़ा था तो मैंने डी अपॉन डी एक्स की जगह डैश लगा दिए। फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर के अंदर जो जी एक्स डिनोमिनेटर चल रहा था उसका स्क्वायर। क्लियर? प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये देखो, मैं कॉसेक एक्स का, हाँ सोनाक्षर आयुष, ये लास्ट ईयर के ही नोट्स हैं तो मैंने करेक्शन नहीं करी इनमें, कर देते हैं अभी। ये जो लाइन लगाई है, लाइन से पहले ऊपर वाले देखते हैं केसेस। लाइन के ऊपर वाले केसेस, लाइन के ऊपर वाले केसेस में दो पार्ट हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड वाली चीज़ आपको लर्न ही, मतलब वैसे तो लर्न करना ही है, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं।
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सीकेंड स्क्वायर, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स एंड टैन की जगह ये है कॉट एक्स। ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंट मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको चेंज कर लेना। ई एक्स, ई एक्सपोनेंट बोलते हैं बट ई ही रहता है, कोई वैल्यू नहीं लेता। तो ई की पावर एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव इज ई एक्स ओनली। ए की पावर एक्स, ए इज कांस्टेंट, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स लॉग ए। अभी ना फॉर्मूलेज डिस्कस कर रहे हैं बस। लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग भी आपका लोगैरिथम, सिर्फ लॉग ही रहता है, कोई वैल्यू ऐसा नहीं लेता। लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x। उसके बाद ये जो मैंने बॉक्स में डाला हुआ है ये है हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला, कि अगर x की पावर है n, मतलब कि एक वेरिएबल, वेरिएबल की पावर में कुछ नंबर, तो फॉर्मूला बनता है n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। और यहाँ पर है डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो रहेगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करा हुआ है। फर्स्ट प्रिंसिपल के कुछ फॉर्मूलेज देखो, x की पावर n अपॉन एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये फॉर्मूला बनेगा। x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स हो या tan x अपॉन एक्स हो, आंसर इज 1। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स से 0 मिलता है। ई एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स से हमको 1 मिलता है। फिलहाल के चैप्टर में हमारा ये ज़्यादा काम नहीं आएगा लिमिट्स वाला। लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1, लॉग लिमिट 1 अपॉन एक्स इज 0, अगर इन्फिनिटी है तो। इन्फिनिटी ध्यान रखना, बाकी सारे तो 0 पे टेंड कर रहे थे, ये इन्फिनिटी पर। लिमिट्स वाला काम अभी इस चैप्टर में ज़्यादा हमको यूज़ नहीं आएगा। प्रेम, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव है, ए मतलब कांस्टेंट, ए इज फॉर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। उसके बाद इस लाइन के नीचे वाले, इस लाइन के जो नीचे लिखे हैं ये 6। लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाले 3 इधर के 3 इधर के छोड़ देना, क्योंकि इन्वर्स आपका 11th में नहीं था। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, डायरेक्ट डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में सेम ही है, बस ये माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, -1/दिस। टैन इनवर्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, 1 करके। कॉसेक इनवर्स -1/x√x²-1। कॉसेक और कॉट में हमेशा माइनस के सिंबल्स आते हैं। सेक इनवर्स देखो, प्लस माइनस का डिफरेंस है कॉसेक और कॉस सेक के अंदर। उसके बाद टैन और कॉट में भी अगर आप देखो, टैन और कॉट के अंदर भी, टैन और कॉट के अंदर भी प्लस माइनस का ही डिफरेंस है बस। ठीक है सर, इनवर्स में सेक और कॉसेक का भी डेरिवेटिव अलग लिखे हुए हैं। अलग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लॉगरिथम कैसे सॉल्व करते हैं? अभिनव, 12th क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है लॉगरिथम कैसे सॉल्व करते हैं। सोनाक्षी, मेरी बुक में तो सेक और कॉसेक का x²-1 ही है। रजिस्टर वाले पेज नोट्स पर आप देख सकते हो, मैंने ओपन करा है। सेक और कोसेक का x²-1 ही तो है। अलग है, एक बार फोटो क्लिक करके भेज दो मेरे को कि क्या है आपकी बुक में, व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। कोसेक का तो साइन का उल्टा, पूरे पेज की फोटो भेजना। आयुष नहीं,
देखो साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ पर इन्वर्स आ गया, ऊपर से डेरिवेटिव हो रहा है, तो काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। अगर सिर्फ साइन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स होता तो अंदर का x और 1/x हो जाता है, बट यहाँ पर डेरिवेटिव्स के बारे में बात हो रही है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। कहीं पर भी भेज दो सोनाक्षी, मैं क्लास के बाद चेक कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखो नीचे आपको दिख रही होंगी। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर लॉग ए इंटू बी, मतलब कि लॉग के अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग को अलग अलग कर सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग के अंदर डिवीजन है तो लॉग को सेपरेट कर सकते हैं और बीच में आ जाएगा माइनस। अगर लॉग के अंदर ए और ए की पावर समथिंग है, होल की पावर नहीं, सिर्फ ए की पावर बी है, तो बी लॉग ए बन जाएगा, पावर आ जाती है पीछे की साइड। और ये तीन वैल्यूज हैं यहाँ पर डेरिवेटिव, देखो जो नीचे लॉग की प्रॉपर्टीज है वहाँ डेरिवेटिव नहीं हो रहा, सिर्फ लॉग लिखा हुआ है। लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, ये तीन है वैल्यूज। अगर स्पेसिफिकली ये तीन चीज़ें आती हैं तो आप वैल्यू डाल सकते हो। लॉग ई की वैल्यू 1, और क्या लिखा हुआ है मैंने, लॉग 1 की वैल्यू 0, और ई की पावर लॉग एक्स इज एक्स, ई की पावर लॉग एक्स इज एक्स। ठीक है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें लिंक होती चली जाएंगी। यहाँ पर देखते रहना। यहाँ पर आप लोग देखते जाना कि फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं, लॉग होता क्या है अभिनव, लॉग लोगैरिथम बोलते हैं वैसे फुल फॉर्म के लिए, और लॉग की टेबल्स अलग होती हैं, जैसे ई एक्सपोनेंट होता है, साइन कॉसेक टैन वगैरह ट्रिग्नोमेट्री होता है। ऐसे ही लोगैरिथम्स भी एक चीज़ होती है मैथ्स में हमारे पास, उसके अलग ग्राफ्स भी बनते हैं, बट ज़्यादा डिटेल में हमारे कोर्स में नहीं है तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती है। एक चीज़ लॉग लॉग ही होता है, बस उसके आगे कुछ नहीं। ई कांस्टेंट नहीं है, ई एक्सपोनेंट है, वो भी लॉग की तरह ही होते हैं। ई एंड लॉग एक तरीके से इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, 1/log सॉर्ट ऑफ ई बन जाता है। तो ई ई ही रहता है, लॉग लॉग ही रहता है, ए रिप्रेजेंट्स कॉन्स्टेंट्स। सो हम आते हैं डिफ्रेंसिएशन पर। पहले नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करने के हमारे पास है दो तरीके। पहला, मैं होल स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ और फिर डेरिवेटिव को स्प्लिट कर दूंगा, मतलब डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अभी मेरा मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी बनाने से नहीं है, मैं सेपरेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इसमें डेरिवेटिव अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव जो है वो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसे डेरिवेटिव भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। साइन स्क्वायर एक्स को ध्यान से देखा जाए तो ये बनेगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और जो कांस्टेंट्स अगर कुछ वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट्स डेरिवेटिव के बाहर निकल आते हैं। यहाँ बचा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, चेन रूल लगेगा, अब लगेगा ना चेन रूल।
ठीक है, मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को समझाना। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में चलेंगे, किसी को समझ में ना आए तो बता देना, उसके बाद हम थोड़ी सी स्पीड पिकअप करेंगे। साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी किससे रिलेटेड लग रही है? एक्स का एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन से रिलेट करो, बट यहाँ पर एक्स तो है नहीं, तो एक तरीके से मैंने लेट कर लिया साइन एक्स को वाई, कॉस एक्स को पी ले लिया और ऐसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ क्या बन गया? डी अपॉन डी एक्स वाई का स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स पी का स्क्वायर, और ट्वाइस, यहाँ पर देखो ध्यान से, क्वोशंट रूल प्रोडक्ट रूल लग सकता है, दिस इंटू दिस, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है? प्रोडक्ट रूल लगता है फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव। क्लियर? ना x की पावर n वाला फार्मूला बेसिक वाला अप्लाई हो रहा है। x की पावर n मतलब 2 y की पावर 2 माइनस 1 इंटू, चेन रूल बोलता है कि अगर आपका वेरिएबल डिफरेंट है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन वापस से आ जाएगा। यहाँ पर 2 p की पावर 2 माइनस 1 एंड चेन रूल सेज कि अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो आप उस वेरिएबल का दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पर प्लस ट्वाइस साइन एक्स का डेरिवेटिव, वेरिएबल सेम है ना x, तो ये बन जाएगा cos x, ये cos x है ही, तो cos x प्लस साइन एक्स, और cos x का डेरिवेटिव था दैट बिकम्स माइनस साइन एक्स। सर फर्स्ट स्टेप में साइंस करेंगे। आयुष अभी मैं आसान पर नहीं जा रहा, मैं जस्ट आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किस किस तरीके से रूल्स लग सकते हैं। सो ये बन गया 2y डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और y की वैल्यू थी साइन एक्स, प्लस 2p डी अपॉन डी एक्स, और p की वैल्यू थी cos x, प्लस 2, ये क्या बना? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 2y, y की वैल्यू हो गई, y ऊपर हमने लिया था साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो 2 साइन एक्स cos x प्लस 2p, p का मतलब था cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, आइडेंटिटी होती है cos 2x की, ये टर्म और ये टर्म गेट्स कैंसिल्ड, आंसर आया 2 cos 2x। कौन सा स्टेप प्रेम? बताओ, सबको समझ में आया ये? प्रेम कौन से स्टेप के बारे में बात कर रहे हो? चेन रूल। चेन रूल सेज देखो कि यहाँ पर x था और यहाँ पर भी x था, तो चेन रूल नहीं लगा, बट चेन रूल का मतलब है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी एक वेरिएबल को, जब वेरिएबल्स डिफरेंट हो तो उस वेरिएबल का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको ही अगर मैं दूसरे तरीके से करता, देखो सेम क्वेश्चन को दूसरी तरीके से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हमारे पास क्या चल रहा था? d अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस क्वेश्चन में मैं ना होल स्क्वायर ओपन नहीं करता, मैं इस पूरे फंक्शन को बना देता हूँ y, इस पूरे फंक्शन को मैंने लेट कर लिया y, तो क्या बन जाएगा? d अपॉन डी एक्स वाई का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी किसकी जैसी लग रही है?
एक्स की पावर n का डेरिवेटिव जो बनेगा n एक्स की पावर n-1। ठीक है। सो बट डिफरेंट वेरिएबल है क्योंकि मैंने लेट करा हुआ था। डिफरेंट वेरिएबल होने की वजह से ये डिफ्रेंशिएट तो हो जाएगा 2y की पावर 2-1, 2y की पावर 2-1, बट डिफरेंट वेरिएबल होने की वजह से इस y का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ में आया चेन रूल? दिस स्टेप इज चेन रूल। ये जो ब्रैकेट आया ये आया चेन रूल की वजह से। बताओ सबको क्लियर है ये वाली चीज? एक बार सब बता दो। ठीक है। सो y की वैल्यू वापस डालेंगे, कितना बनेगा 2 sin x प्लस कॉस एक्स और y का डेरिवेटिव मतलब कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। प्लस के अंदर ऊपर पावर्स तो है नहीं, प्लस के अंदर इसका अलग इसका अलग, तो 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो एक तरीके से कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2x। आंसर विल बी सेम। आइडेंटिटीज तो आपको ही देखनी पड़ेंगी। क्लियर? और क्वेश्चंस लेके चलें? एक रूट का क्वेश्चन ले लेते हैं। d अपॉन डी एक्स अंडर रूट साइन एक्स। अंडर रूट साइन एक्स का मतलब पावर में 1/2। अब ये आइडेंटिटी किसके जैसी लग रही है? ये आइडेंटिटी है बेसिक वाली, बट बेसिक वाली में हमारे पास था x, यहाँ पर है साइन x, तो मुझे साइन x को करना पड़ेगा लेट साइन x इज इक्वल्स टू वाई। लेट करके दिखाना नहीं है, बट अभी हम स्क्रैच से चल रहे हैं तो इसलिए मैं लेट कर रहा हूँ। तो ये क्या बन गया d अपॉन डी एक्स वाई की पावर 1/2। डिफरेंट वेरिएबल लेट करा हुआ है तो चेन रूल भी लगेगा, बट पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1/2 y की पावर 1/2-1 और चेन रूल की वजह से y का डेरिवेटिव। क्लियर? नाउ 1/2 y का मतलब है साइन x, पावर में 1/2-1 का मतलब हुआ -1/2 d अपॉन डी एक्स और y का मतलब है साइन x। सेम वेरिएबल चल रहा है और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और -1/2 की वजह से ये जाएगा डिनोमिनेटर में और 1/2 की वजह से रूट में और ये डिनोमिनेटर में। तो कितना बन गया 1/2 1/रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो थोड़ा सा इसको ठीक तरीके से लिखा जाए तो cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स। क्लियर? तो यहाँ से आप एक रिजल्ट याद कर सकते हो, बहुत बारी रूट वाले काम में आते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। डायरेक्टली लिख सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन जो है आपको इतना ज़्यादा सॉल्व करके नहीं दिखाना, ना आपके पास पेपर में आएगा कि डिफ्रेंशिएट करके दिखाओ। ये चैप्टर जस्ट आपके रिवीजन के लिए है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना कैसे है। तो आप डायरेक्ट सीधे लिख सकते हो। अभी जब हम 4-5-6 क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये सारे स्टेप खत्म हो जाएंगे, आप जस्ट 1 या 2 लाइन्स में आंसर निकाल रहे हो।
ठीक है, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभिनव, साइन इनवर्स एक्स तो बहुत अलग चीज़ लिख दिया आपने। साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की पावर -1, मैंने आपको इनवर्स ट्रिगो में बताया था, डिफरेंट चीज़ें हैं। क्लब मत करो उन दोनों चीज़ों का। प्रेम, लास्ट स्टेप तो मैंने जस्ट ये आइडेंटिटी बनाई यार, कुछ भी नहीं। a प्लस बी ए माइनस बी लगाया और फिर cos 2x की आइडेंटिटी। उसके बाद आपको लॉग वगैरह के भी एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन स्क्वायर एक्स होल की पावर 3। ठीक है, देखो इसमें क्या कुछ हो रहा है। लॉग भी है, साइन एक्स का स्क्वायर भी चल रहा है और होल की पावर 3 भी चल रही है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे जो सबसे ब्रॉडर सेंस में है। सबसे ब्रॉडर सेंस में है होल की पावर 3, तो हम इस पूरे को ले लेंगे y log साइन स्क्वायर x को ले लिया y। तो d अपॉन डी एक्स वाई का क्यूब कितना बनेगा? 3y का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y का। हर क्वेश्चन में लेट करना है प्रेम, माइंड में भी कर सकते हो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी माइंड में करने की, हम धीरे धीरे करेंगे इसको क्वेश्चन को। बट अगर आपको समझ में नहीं आता, स्टार्टिंग क्वेश्चंस में 10-20 क्वेश्चंस आप लेट करके करो, अच्छा रहेगा। जिसको नहीं आता, जिसने 11th में इतना डिटेल में लिमिट्स डेरिवेटिव्स नहीं करा, वो स्टार्टिंग में 10-20-30 क्वेश्चंस लेट करके कर लो, अच्छा है। क्योंकि एक बार ये टॉपिक हमारा स्पीड पकड़ेगा। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के हैं, 5-6 एक्सरसाइजेज हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पूरा डिफरेंशिएशन बेस्ड है। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन, बीच बीच में डिफरेंशिएशन यूज आएगा। और नेक्स्ट जो उसके इंटीग्रेशन के भी 2 चैप्टर्स हैं, उसमें भी बीच बीच में डिफरेंशिएशन काम में आएगा। कहीं पर मैं दोबारा से इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको वापस से फिर बैकअप क्लास देखनी पड़ेगी। तो जिसको भी डाउट हो, अभी 5-6-7 क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेना जितने भी डाउट्स हो। सो क्या कर रहे थे हम? ठीक है, y की वैल्यू डालेंगे 3y का स्क्वायर मतलब log साइन स्क्वायर x का स्क्वायर एंड d अपॉन डी एक्स log साइन स्क्वायर x। उसके बाद एक प्रॉपर्टी थी log a की पावर b, तो ये बनता था b log a। साइन स्क्वायर x का मतलब साइन x का स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर, तो 2 पीछे आ सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, हम इस टर्म को लिख सकते हैं 2 log साइन x। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? 3 ब्रैकेट 2 log साइन x, इस पूरे का स्क्वायर चल रहा है, डेरिवेटिव 2 log साइन x। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ऐसे लॉग के अंदर नहीं आता, वो पूरे होल में ही रहता है। 3, ये 2 का स्क्वायर बन के आया 4 बाहर, और log साइन एक्स का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में है log साइन एक्स के, log साइन एक्स इज अ सिंगल टर्म, 2 निकल जाएगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log साइन एक्स। यहाँ तक बताओ किसी को कुछ दिक्कत हो तो, पहले यहाँ तक बता दो। सर 2 क्यों आया? कौन सा वाला 2? ये वाला?
टू कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा था तो बाहर निकल सकता है। और दूसरी चीज़ हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी करी थी कि लॉग के अंदर से अगर a की पावर b है तो वो पीछे की तरफ आ सकती है। ठीक है, अब हमको सिर्फ ट्रीटमेंट देखना है इसका, बाकी सारा तो एज इट इज कॉपी हो रहा है। 12 log sin x स्क्वायर इंटू 2 भी मल्टीप्लाई करना था, रह गया गलती से। ये देखो, ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी की तरीके से लग रही है, ये लग रही है log x का डेरिवेटिव जो होता है 1/x। log x का डेरिवेटिव इज 1/x। बट यहाँ पर log x है, यहाँ पर sin x है, तो मैं sin x को वापस से लेट करूंगा। तो log sin x को मान लो मैंने sin x को ले लिया p, sin x को ले लिया p, तो log p का डेरिवेटिव, log p का डेरिवेटिव 1/p, और साथ में डेरिवेटिव किसका आएगा, p का, क्योंकि लेट करा हुआ था चेन रूल। ठीक है, p की वैल्यू डालेंगे, यहाँ भी p की वैल्यू डालेंगे, और p की वैल्यू है sin x का डेरिवेटिव इज cos x। सो 12 इंटू 2 24 log sin x का होल स्क्वायर 1/p का मतलब डिनोमिनेटर के अंदर sin x, और sin x का डेरिवेटिव इज cos x। ये बन गया अल्टीमेट आंसर। अभी ना छोड़ के जाने का मन है क्या चैप्टर? पूरा कैलकुलस आपका 40-45 मार्क्स का आता है। कैलकुलस में 5th 6th 7th 8th 9th 5 चैप्टर्स हैं, और इंडिविजुअली अगर इस चैप्टर में क्वेश्चंस देखूं तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर में से। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अब थोड़े बहुत बुक के क्वेश्चन देख सकते हैं। अनीता क्लियर है ना? ठीक। सेकंड एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की फर्स्ट है, ये बुक के हिसाब से सेकंड है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें हम किसको लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। अच्छा, इसमें से बता दो, इसमें से कोई भी, ऐसा करते हैं 2 क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी सारे आपके लिए। बताओ कौन कौन से करूँ। अच्छा, 5th 4th और 7th डिस्कस कर लेते हैं एक बारी, इन क्वेश्चन को छोड़ के 5th 4th और 7th को मैं करवा देता हूँ। हाँ, लेट देखो साइन, देखो ये वाला, अगर मैं साइन एक्स का हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हम इसको लेट कर लेंगे वाई। यहाँ पर cos थीटा का हमारे पास डेरिवेटिव होता है, बट थीटा की जगह हमारे पास आ गया साइन एक्स, तो हम इसको लेट कर लेंगे। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है बट ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर इसको लेट करेंगे। सर साइन ए प्लस बी यूज नहीं कर सकते हो, वो फिर प्रोडक्ट रूल वगैरह में जाएगा।
आइडेंटिटी बनेगी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर साइन ए कॉस बी में प्रोडक्ट रूल लगाओगे, कॉस ए साइन बी में प्रोडक्ट रूल लगाओगे, क्या फायदा। फोर्थ और फिफ्थ मैं करवा रहा हूँ सिक्स क्वेश्चन के अंदर। एक फंक्शन, दो फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा पहले। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद कॉस थीटा, थीटा को लेट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन एक्स की पावर 5 और होल का स्क्वायर। किस तरीके से, सबसे पहले पूरा का पूरा ये लेट होगा y का स्क्वायर, और उसके बाद जब y का डेरिवेटिव कर रहे होगे तो साइन थीटा, थीटा लेट होगा, दो बार चीज़ें लेट होंगी। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और एट्थ क्वेश्चन तो अभी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लिया था। ये रूट एक्स जो है, पहले रूट एक्स लेट होगा, पहले तो कॉस थीटा, ये थीटा लेट होगा, और जब आप थीटा को डिस्कस कर रहे होगे रूट एक्स को, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, तो ये बेसिक वाला लग के डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अब हम फोर्थ फिफ्थ और सेवेंथ करते हैं। थोड़ा स्लो स्पीड से ही करवा रहा हूँ। आई गेस दो तीन बच्चे जो बोल रहे थे कि अच्छे से नहीं आता, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 5.2, आंसर नंबर 4। सेक टैन रूट एक्स। ठीक है, अब सोच के देखो कि रूट एक्स को लेट करा जाए या पूरा टैन रूट एक्स को लेट करा जाए। पहले हम टैन रूट एक्स को पूरा का पूरा लेट करेंगे, क्योंकि सेक थीटा की हमारे पास डायरेक्टली आइडेंटिटी है। सेक थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, सेक थीटा की, सेक थीटा का डेरिवेटिव इज, हमको इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है सेक थीटा का। सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टैन थीटा। ठीक है, सो हम जो अंदर लिखा हुआ है इस पूरे को लेट कर लेंगे। लेट करा हमने टैन रूट एक्स को p, देयरफॉर सेक p का डेरिवेटिव, वेरिएबल चेंज है, दैट मीन्स सेक p का डेरिवेटिव तो हो गया सेक p टैन p, और डेरिवेटिव ऑफ p, p की वैल्यू डाल देंगे, सेक p, सेक टैन रूट एक्स, टैन टैन रूट एक्स। देखो डेरिवेटिव का सिंबल हट गया ना, तो इनका कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्रैग होते रहेंगे नेक्स्ट स्टेप्स पे। और डेरिवेटिव हम कर रहे हैं टैन रूट एक्स का। अब इस वाले स्टेप पर टैन थीटा, टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, हाँ सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर थीटा होना चाहिए, यहाँ पर तो रूट में है थीटा, तो हम इसको लेट कर लेंगे। हमने लेट करा रूट एक्स को क्यू, यहाँ वाले रूट एक्स को, जिसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये तो एज इट इज चलते रहने देंगे, इनका तो कुछ करना ही नहीं। तो क्या बन जाएगा, सेक टैन रूट एक्स, टैन टैन रूट एक्स डेरिवेटिव टैन क्यू, क्यू भी एक अलग वेरिएबल है, तो टैन क्यू का डेरिवेटिव, लॉजिक तो यही लगेगा, सेक टैन रूट एक्स, टैन टैन रूट एक्स, टैन क्यू का डेरिवेटिव बनेगा सीकेंट स्क्वायर क्यू, और डेरिवेटिव ऑफ क्यू वापस, क्यू क्या चल रहा था, रूट एक्स, मतलब एक्स की पावर 1/2,
तो sec tan root x tan root x secant square root x और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 1/2 रूट एक्स। तो अल्टीमेट आंसर क्या बना, सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स और ये क्या बन गया, अपॉन के अंदर 2 रूट एक्स। ना आप कुछ कॉमन ले सकते हो ना मल्टीप्लाई, ये tan का अंदर एंगल चल रहा है, ये रूट एक्स कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि सेक के अंदर एंगल चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स को आप 1 प्लस tan स्क्वायर बना सकते हो, बट कोई फायदा नहीं। अच्छा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos और tan को लिख सकते हैं sin/cos। साइन कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पीछे देखिए आंसर क्या है, दोनों फॉर्म्स ठीक हैं, किसी भी तरीके से आंसर को छोड़ सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा था हमारा सेक और tan में, तो सेक और tan में आंसर छोड़ना ज़्यादा अच्छा है इररिस्पेक्ट ऑफ साइन और कॉस में बनाओ। पीछे भी इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। देखो थोड़ा सा ना क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन साइन कॉस में होता और सॉल्व करते करते बाई चांस सेक 10 में बन गया तो साइन कॉस में कर दो, ज़्यादा अच्छा है। अब क्वेश्चन ही सेक और 10 में था तो सेक 10 में छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा है। समझ में आया ये चीज़। नेक्स्ट पे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर चेन रूल भी है और क्वोशंट रूल भी है। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हो रहा है हमारा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में क्या था, क्वोशंट रूल में था साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो एक ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज कॉपी, जस्ट इनके साथ होगा जो भी होगा। तो साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव अलग, कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव अलग करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जिनको नहीं आता उनके लिए अलग से कर रहा हूँ। साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव हमको पता है तो इसको लिया हमने y, तो कितना बन जाएगा, साइन y का डेरिवेटिव कितना आएगा, cos y, बट डिफरेंट वेरिएबल होने की वजह से y का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। y था ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव में ए एक्स का डेरिवेटिव अलग, बी का डेरिवेटिव अलग, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ए मिलेगा, बी कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव मिलेगा 0। तो क्या बन गया, ए टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स का ए क्यों बना, नीचे वाले में बताता हूँ, इसके अलावा कुछ डाउट हो तो बताओ, कॉस वाले में समझा देता हूँ। कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर इसको मैंने लिया p, cos p का डेरिवेटिव ये बनेगा
माइनस साइन पी, पी का डेरिवेटिव माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पर जब हम ओपन करेंगे सी एक्स का डेरिवेटिव अलग प्लस डी का डेरिवेटिव अलग, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। सी एक्स में सी कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सी बाहर आया, एक्स का डेरिवेटिव प्लस डी का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज जीरो। एक्स एक्स का मतलब एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन का डेरिवेटिव आप करोगे, एक्स की पावर वन का डेरिवेटिव आप करोगे तो क्या मिलेगा, डेरिवेटिव आप करोगे तो वन एक्स की पावर वन माइनस वन, वन एक्स की पावर ज़ीरो, वन इंटू वन, आंसर इज वन। सो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और ये तो सी ही बचेगा बस, तो माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। ऊपर भी ए एक्स का ए इसलिए बचा था। क्लियर। ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स ही होते हैं जब तक मेंशन ना हो। ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, पी क्यू आर एस कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो पीछे से जो आंसर आया था उसकी वजह से क्या बन जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी बना था ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज था और इसकी वजह से मिला था माइनस मतलब प्लस हो गया सी साइन सी एक्स प्लस डी, और ये वाला साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि कुछ कॉमन ले ले, आइडेंटिटी बना दे। ए एक्स प्लस बी के देखो पीछे साइन है कॉस है, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी में कॉस है या साइन है, क्लब नहीं हो सकता। दूसरी आइडेंटिटी अगर आपके माइंड में आ रही हो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो भी नहीं लग सकती क्योंकि ए मल्टीप्लाई और सी मल्टीप्लाई हो रहा है। ए और सी ना होता मल्टीप्लाई में, ये ए और सी मल्टीप्लाई में ना होता तब तो फिर भी हम आइडेंटिटी बनाने का सोच सकते थे, बट अभी नहीं। इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे रखेंगे तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी कॉस वाली, और जब यहाँ रखेंगे तो एक टर्म साइन के साथ मिलके टेन बना देगा। वैसे मेरे हिसाब से इस फॉर्म में रखो तो ज़्यादा अच्छा। बताओ, समझ में आ रहा है डिफ्रेंसिएशन थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, पीछे दे रखा है, आपका ये आंसर ठीक है। पीछे मैं वही कह रहा हूँ ना, इन्होंने इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग करा होगा, इसके नीचे करोगे तो एक कॉस वाली टर्म कैंसिल होगी, और जो एक कॉस नीचे बचा है वो ऊपर जाके सेक, यहाँ पर एक जो कॉस साइन के साथ मिलेगा वो टैन बनाएगा और दूसरा कॉस ऊपर जाके सेक बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर ठीक है। अब हमारे पास एक आंसर बचता है, आंसर नंबर सेवन। सेवन सेवन सेवन, टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। पहले रूट हटा के पावर 1/2 में लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स टू कॉट एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर है 1/2।
तो सबसे पहली चीज़ तो ये वाला 2 तो बाहर ही निकल जाएगा डेरिवेटिव के, क्योंकि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लेना ज़्यादा अच्छा है या कॉट एक्स स्क्वायर को लेना लेट करना ज़्यादा अच्छा है? कॉट एक्स स्क्वायर को लेट करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि होल की पावर 1/2 है। तो हम x की पावर n वाला बेसिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लेट करा कॉट एक्स स्क्वायर को p, तो 2 बाहर निकला, डेरिवेटिव p की पावर 1/2, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो बनेगा 2, इसका मतलब 1/2 p की पावर 1/2 -1, ये हुआ डेरिवेटिव। और चेन रूल की वजह से एक p का डेरिवेटिव और आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर रहा हूँ, बताओ यहाँ तक क्लियर? p की पावर 1/2 -1 का मतलब -1/2, p का मतलब था cot x स्क्वायर, और यहाँ पर p की वैल्यू डाल देंगे। और ये वाला जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 गेट्स कैंसिल्ड। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या बना। cot x स्क्वायर, इसकी पावर चल रही थी -1/2, p की पावर -1/2, और डेरिवेटिव cot x स्क्वायर। तो ये तो हम बस नॉर्मली सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे, क्योंकि cot थीटा का हमको पता है डेरिवेटिव। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू, तो कितना मिलेगा? पावर 1/2 का मतलब, पावर 1/2 का मतलब 1/√, cot एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इंटू डेरिवेटिव cot क्यू। वैसे आई गेस ये साइन कॉस में है पीछे आंसर, तो हमको कॉट को, इस वाले कॉट को चेंज करना पड़ेगा, बट स्टिल हमें आंसर तो नहीं होगा ना मिला हुआ। प्रूविंग वाला क्वेश्चन है तब तो बात अलग है, बट प्रूविंग वाला क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना ही आंसर निकाल के आएंगे। कॉट क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक क्यू इंटू कॉट क्यू, और डिफरेंट वेरिएबल होने की वजह से डेरिवेटिव ऑफ क्यू। क्यू का मतलब था एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये तो सिंपल सिंपल बेसिक वाला फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर अब कॉसेक कॉट वगैरह एक्स स्क्वायर में आ रहे हैं, तो हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2x, दिस थिंग बिकम्स 2x, नॉर्मल सी चीज़ थी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और 2x एज इट इज़ लगा देंगे। 2x लगा दिया एज इट इज़, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, माइनस बाहर लगा दिया, कॉसेक एक्स स्क्वायर मतलब 1/sin एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर मतलब कि कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कॉट एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स रेसिप्रोकल के साथ अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर। थीटा में नहीं नहीं नहीं, थीटा में 2x रख दोगे तो मतलब आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले कर दिया, ऐसे थोड़ी। जब उसका टाइम आएगा चेन रूल में, जब उसका टाइम आएगा तभी तो उसका डेरिवेटिव करोगे। यहाँ पर जब आप इसको कट करोगे तो एक रूट यहाँ पर आएगा, और जब इसको कट करोगे तो एक रूट यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है। तो ये है साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ पर पावर 1/2। तो इसको अगर हम क्लब करते हैं तो -2x अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1 + 1/2, 3/2। अब पीछे किस फॉर्म में है देखें एक बार, पीछे किस फॉर्म में दे रखा है। पीछे से भी मैच करवाना आपके लिए ज़रूरी है, पीछे से अदरवाइज अच्छा पीछे तो काफ़ी कुछ चेंजेस कर रहे हैं। नहीं हुआ तो ठीक ही है, गलत तो नहीं लग रहा कुछ। इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दो, पीछे cot x का डेरिवेटिव यही होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट। अच्छा कहाँ पर करा मैंने कॉट का, अच्छा ये वाला कॉट 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 माइनस कॉसेक स्क्वायर क्यूब, कॉट क्यूब हट जाएगा तो कॉट एक्स स्क्वायर भी हट जाएगा। ओके ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर और इसकी वजह से दोबारा से कर देते हैं -2x कॉसेक एक्स स्क्वायर जो ऊपर लिखा हुआ था वो आपका बनेगा 1 साइन एक्स स्क्वायर और जो डिनोमिनेटर में कॉट एक्स स्क्वायर था ये बनेगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। नाउ यहाँ का रूट काटोगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, यहाँ के रूट्स क्लब हो सकते हैं डिनोमिनेटर के, ये बन जाएगा -2x अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब जो पीछे आंसर कर रखा है उन्होंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, √2 को इसके अंदर डाला तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा और न्यूमरेटर -2√2x अपॉन पीछे और भी कुछ मिस्टेक हुई है क्या। रुको मैं दोबारा से कर देता हूँ, इसमें मिस्टेक हुई है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा इस बारी। आंसर नंबर 7, 2 कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और इस पूरे का हो रहा है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमने कॉट एक्स स्क्वायर को लेट करा तो ये बनेगा 2 डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 1/2। मैंने कॉट
एक्स स्क्वायर को लिया y, तो y की पावर 1/2 बना 2, 1/2 y की पावर -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, 2 से 2 कैंसिल, और इसका मतलब कॉट एक्स स्क्वायर की पावर -हाफ और डेरिवेटिव हो रहा है कॉट एक्स स्क्वायर का। अब मैंने एक्स स्क्वायर को लिया p, यहाँ से बनेगा 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर को मैंने p लिया हुआ है, तो कॉट p का डेरिवेटिव आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर p। कौन सा 2 डिनोमिनेटर में, 2 तो कैंसिल हो गया ना। माइनस कॉसेक स्क्वायर p, और p का डेरिवेटिव आगे एज इट इज, माइनस कॉसेक स्क्वायर p का मतलब था एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और p का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर। ना कॉसेक स्क्वायर का मतलब यहाँ से निकला था हमारा 2x, तो -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स स्क्वायर का मतलब अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। जब ये वाला रूट कैंसिल करेंगे, तो ये वाला रूट कैंसिल करने के लिए जब पावर 2 खत्म होगी तो कितनी पावर बच जाएगी, पावर 2 खत्म होके पावर 2 खत्म होगी तो बचेगी 3/2, मतलब कि -2x 1 साइन एक्स स्क्वायर, एक रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर, पावर 3/2 का मतलब होता है ये, और अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, एक तरीके से जो हमारा साइन स्क्वायर था उसको मैंने साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिखा, और एक साइन एक्स स्क्वायर को रूट से कैंसिल करके नीचे रूट बना दिया। अब इन दोनों को क्लब करेंगे हम और मल्टीप्लाई करेंगे √2/√2 से, पीछे जैसा बनाने के लिए, तो -2√2x 1 साइन एक्स स्क्वायर √2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, सो -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से रूट के अंदर ही बचा रह जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। दिस विल बी द आंसर। आप इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई ना करना चाहो तो ऊपर वाले किसी स्टेप पर छोड़ सकते हो। पीछे से मैच करवाने के लिए ये रहा आंसर। डिनोमिनेटर, हाँ टेस्ट के अंदर तो कॉन्टिन्यूटी है बस, कॉन्टिन्यूटी एंड इनवर्स। आप लोगों को टेस्ट की टेंशन पहले हो जाती है। ये बताओ, एक क्वेश्चन बता दो, ये एक्सरसाइज समझ में आई? डिफरेंशिएशन किस तरीके से हो रहा है, मैं धीरे धीरे लेट वाली चीज़ स्किप कर सकता हूँ या और प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की?
मैं इतना डिटेल को थोड़ा सा स्किप कर सकता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस में। जितना मुझे याद है प्रेम, अनीता और तान्या शायद बोल रहे थे कि डिटेल में करना है, 11th का याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं। अभिनव भी शायद आप भी बोल रहे थे। अभिनव अभी धीरे धीरे एक्सरसाइज में आगे चलेंगे तो पता चलेगा। वैसे डिफरेंशिएशन मेरे मेरे को भी कॉन्टिन्यूटी से ज़्यादा इजी लगता है। बस आपको वो फॉर्मूलेज काफ़ी सारे याद करने पड़ते हैं। एक बार आपको चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल का लॉजिक क्लियर हो गया एंड वो फॉर्मूलेज याद हो गए, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और कॉन्टिन्यूटी इजी इस वजह से है क्योंकि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। आपको जस्ट वो फॉर्मेट लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। आपको कुछ भी उसमें सोचने वाली चीज़ नहीं है। सो इट डिपेंड्स आपको कौन सा इजी लग रहा है। आपने वो देखा भी होगा जो मैंने ग्रुप पर भेजा है एक क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के साथ, उसमें अप्रॉक्स 2.53 पेज मेरा भर गया। सो एक क्वेश्चन को करने के लिए अगर वो 4 या 6 मार्क्स में आता है तो आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो 5.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं आप लोग कर सकते हो अपने आप। सो होमवर्क मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। होमवर्क कॉन्टिन्यूटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉन्टिन्यूटी लिख मैं इसलिए रहा हूँ कि अगर किसी का बचा हो तो। डिफरेंशिएशन के अंदर 5.2 जो एक्सरसाइज है, 5.2 में फर्स्ट 8 क्वेश्चंस, 9th और 10th मत करना। फर्स्ट 8 क्वेश्चंस, 9th और 10th हम बाद में करेंगे। और 5.3 में से भी कुछ दिया जाएगा आपको। 5.3 5.3 में फर्स्ट 6 क्वेश्चन 5.3 में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो LHS राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों है। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स कर देना, लेफ्ट साइड पे अलग डिफरेंशिएट, राइट साइड पे अलग डिफरेंशिएट। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जितने भी डी वाई बाई डी एक्स मिले सबको सेम साइड पर ले आना। हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल लगे बट डिफरेंशिएट करके देखना हर टर्म का, कि डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अच्छा ऐसा करो, 5.3 की जगह ना, 5.3 की जगह आप लोग 5.4 ले लो। 5.3 तो चलो मैं करवा दूंगा, 5.4 ले लो आप लोग। 5.4 ऑल क्वेश्चंस। 5.4 में नॉर्मल डिफरेंशिएशन, और 5.5 इंपॉर्टेंट है वो मैं करवाऊंगा। 5.5 के आपसे नहीं होगा। 5.2 5.4 आपका होमवर्क है, करके आना। 5.4 में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़े से बस 5.2 से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ये बेसिकली आपका होमवर्क है, करना है आपको टिल ट्यूसडे। और कल का टेस्ट है कल। कल क्या डेट होगी, 17। टेस्ट होगा आपका चैप्टर नंबर 2 और कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं। किसी को अभी इस टॉपिक में कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो बताओ।